So hello guys, welcome to the day 13 of coordination compounds। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कर रहे थे टॉपिक 2, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म शुरू कर दिया था। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अश्लेषा, स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद हम बढ़े थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और स्टीरियो में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, है ना, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिए पूरे के पूरे टाइप्स। यस और नो? हाँ जी। और आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद वो दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ छलांग मारेंगे जो जीआई शो करते हैं, जो कि होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो दिल थाम के बैठिए, अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं हूं आपका चयिता सिद्धांत सर, और आप जुड़े हुए हैं एसजे केमिस्ट्री से। वाओ, दैट वाज नाइस इन वन टेक, राइट अश्लेषा? हाँ, it was good. It's a heating up. I'll cut it down, don't worry. Anyways, actually not the chayita but this one, the one you said. Okay, moving on. ऐश, आप पे वापस आता हूं। हेडिंग डालेंगे आप क्या? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म फॉर कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। ऐश, आपकी तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैं समझ रहा हूं, आपको थोड़ी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, बट स्टिल मैं फिर भी चाहूंगा आप थोड़ा तेज बोलें क्योंकि मेरे कान खराब है इसीलिए। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऐश, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शब्द सुन के आपके दिमाग में एक ही चीज आई, वो थी क्या? सिस और ट्रांस। यस और नो? वेरी गुड। फॉर अ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐश, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कल ही मैंने बताया था। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? फिलहाल मैं ये मानते हुए ऐश की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और क्या 6। ठीक है, ये 6 लिगेंड लगे हुए, समझ लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसे करके रफली ऐसे समझ लो। गॉट इट? इसमें अश्लेषा, आप पे आते हुए इसके बाद अगर मैं अगला पॉइंट, आपने अगर हेडिंग लिख दी हो यहाँ पे, अगला पॉइंट देखिए, 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझी इससे? ये 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये डब्बे वाला, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी क्या लिखी हुई है? 6। क्या लिखी हुई है? 6 लिखी हुई है, 6 है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री से पहले मेरे को लिखना चाहिए था आपकी क्या? हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो क्या होगी? D2sp3। ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? हाँ, ऑक्टा हेड्रल। मैं OH लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। वहीं अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब देखो अश्लेषा, कुछ मत करो, अपने मन में आंख बंद करके ये ऐसे लिखाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इसको ऐसे समझ लो, ये ML6 टाइप का, ML6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर इसकी जो एरो मार के जो मेरे दिमाग में विजन आ रहा है, ये लो, इसको भूल जाओ अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अगर D2sp3, जो कि हमने रटा हुआ है अभी थोड़ी देर के लिए, समझ जाना, इसमें जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टा। वहीं दूसरी तरफ रितेश, अगर क्या है मेरे पास? ML6 टाइप का कोई है, ठीक है रितेश? मतलब इसका कोऑर्डिनेशन जो
नंबर है वो भी क्या हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, देखो sp3 और sp3d2 में ज्योमेट्री क्या आ जाएगी रितेश। सिर्फ मेरे ख्याल से आपने एक चीज नोटिस की, दोनों ये जो अगर मैं ऐसे में लिखे हुए मैंने, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेगा, जैसे याद है कल हमने लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऐसे करके समथिंग यूं, वैसे ही ऐसे में लिख दो इसको कि ml6। अच्छा ml6 है मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो सकती है, या तो हो सकती है जो कि अभी आपको नहीं पता, 11 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, होप सो। तो D2sp3 और D2sp3 में इसका जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी ऑक्टाहेड्रल। वहीं ऐसा हो सकता है केस 2 जहां पे ml6 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आपका जो तीन सीटी आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर बंद कर दो, चावल है तो 3 सीटी में, मम्मी 3 सीटी में हो जाता है ना चावल, 3 सीटी हो गई, बंद करवा दो है। नहीं बेटा मैं सीधे कीड़े मकोड़े खाता हूँ, मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह, सीधे पकाने उकाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपना, इतना टाइम नहीं रहता ना, सीधे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 और ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ये दो चीजें रट्टा मारो और आगे बढ़ो पहले फिलहाल, ठीक है। लिख दिया आपने, गुड। रट्टा मार लिया रितेश, रट्टा समझा नहीं है, गुड। इसमें तो भले मैं माहिर हूं। सही बात, बचपन से किया थोड़ा और सही। अब देखो रितेश, कहीं मेरे दिमाग में ना कॉम्बिनेशन आए, आपको याद है हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर रितेश 4 पढ़ रहे थे तो उसमें आप ऐसे करा कि MA4 टाइप का हो सकता है ना, एक तो सारे के सारे सेम, सारे सेम है ना, फिर आपने बोला MA3B टाइप, फिर आपने MA2B2 वाला किया, याद आ रहा है। ऐसे कई कॉम्बिनेशन ना है, ऐसे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आप पढ़ोगे देखो कौन सा है वो, ब्रैकेट MA4 क्या B2 टाइप, ठीक है रितेश। क्या समझ रहे हो इससे, मतलब एक मेटल है A4 मतलब 4 लिगेंड हैं, या 4 जो डोनट, जो समझना है, फिलहाल मैं लिगेंड मान रहा हूं, 4 लिगेंड है, मतलब A नाम के 4 लिगेंड जो 4 है, मतलब है ना ऐसे, सॉरी A नाम के 4 लिगेंड, हाँ, और B नाम के 2 लिगेंड है, और 4 और 2 6, और ये सब के सब क्या है मोनोडेंटिटी होंगे, क्या होंगे, मतलब मोनोडेंटिटी समझ रहे हो ना रितेश, एक लिगेंड सिर्फ एक लोन पेयर देगा, है ना ऐसे। तो ये हो गया। निकिता मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है इसके लिए। तो थोड़ा केस यहाँ पे भी वही है, आपने कैसे पता लगाना है कि ये GI शो करेगा, है वही वाला केस है। सबसे पहले हेट्रो होना चाहिए, वही हेट्रोलेप्टिक है, आया ना। स्टेप नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, यही था क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। और तीसरा क्या था भाई बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बनाएंगे कैसे निकिता, निकिता आपके स्क्रीन के सामने आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, और ये स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे पूछूं किसका है, या इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, तो आप बता सकती हो क्या। हिंट दूं, इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है,
कैसे बनाते निकिता ऑक्टेट्रल जानती हो? देखो देखो मैं सिखाता हूँ। ये दिख रही है मेरे हाथ में सर्विंग प्लेट है, मान लो बीचों बीच में मेटल क्या है, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, और ये स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट, 1 2 3 4 4 लिगेंड यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये मेरा प्लॉट हो गया, ठीक है, 4 कोनों में मैंने लिगेंड पिल्ले काट दिए। एक पोल ऐसे, एक लिगेंड हवा में, यहाँ पे एक लिगेंड कहाँ है, ठीक है, हाँ है ना। अब इस टोपी को या इस टोपे वाले लिगेंड को, या ये जो मैंने ये डंडा खड़ा किया है, बंबू खड़ा किया है, जैसे टेंट लगाते ना, टेंट सर्कस वाला, वही उस बंबू के टोपे से एक धागा यहाँ, एक धागा यहाँ, एक धागा तीसरे कोने में, एक धागा चौथे कोने पे, लिख गया, ऐसा लिख रहा है, एक पिरामिड सा बन गया ऊपर है, फील आ रहा है? अब मान लेते एक धरती के नीचे भी है, एक इसके जस्ट नीचे एक लिगेंड यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो है, ऐसी एक इस पे भी, मतलब ऐसा जैसे ऊपर एक सर्कस जैसा ऊपर टेंट लगाया है पिरामिड जैसा, वैसी एक पिरामिड नीचे भी बनेगा, समझ गई? अगर समझाना चाहूं या दिखाना चाहूं मैं, फील कितनों ने फील किया? रितेश आपको फील आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? हाँ, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्टा हेड्रल, ठीक है। तो कैसे करोगी निकिता? देखो ये रहा मेटल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगी, पहले मैं ट्रांस वाला बताता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेटल बीच में है और देखो 4 एक ऐसे हैं बिल्कुल कोनों कोनों पे, है ना निकिता? ये 4 कोने कहाँ हो गए? ये जो मेरा प्लॉट है दिख रहा है, ये प्लॉट कॉर्नर वाले, हाँ है ना। और क्योंकि हम ट्रांस बना रहे हैं, देखो जो 2 एक जैसे थे, सिर्फ 2 निकिता, वो कौन होंगे गेस करो? एक हवा में ऊपर और एक हवा में, और बात भी सही है, ट्रांस में 2 एक जैसे लिगेंड बिल्कुल कौन होते हैं? सबसे बिल्कुल जमीन और आसमान वाला खेल, हेल और हेवन, है ना। एक लिगेंड हेल में तो एक एनिमल, एक लिगेंड हेल में तो एक हेवन में, है नहीं। एक आसमान की ऊंचाइयों में, एक बर्बाद, तुम मतलब यू नो 2 बेटे होते ना, ब्लैक शीप नीचे। आप कौन सी वाली हो? आयुष, अभिजीत सामने है क्या? अश्लेषा माइट नोइंग, बट उनका जो बड़ा भाई है वो पिछले साल मेरा स्टूडेंट रहा है, तो he is also enjoying the session, I guess. क्या करे, चाहने वाले हैं, सॉरी। एनीवेज, देखो क्या कोइंसिडेंस है, क्या मूवमेंट आया है। तो अभिजीत यहाँ पे हेवन पे और आप हेल में, है ना। ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है ठीक है, ओके। तो जब 2 एक जैसे लिगेंड बिल्कुल ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं निकिता, ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। गॉट इट? बना लो इसको। बना लिया? जी, दोनों की सेम रहती है। हाइब्रिडाइजेशन अलग है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 है और एक है sp3d2, sp3d2, दोनों का अलग हिसाब है। D2sp3 में मतलब अंदर वाले D का इस्तेमाल हुआ है, और sp3d2 में मतलब बाहर वालों का। ये चीजें थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी तुम्हें जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों अलग हैं। ज्योमेट्री तो सेम है, ज्योमेट्री का मतलब एश ज्योमेट्री होता है बनावट, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब समझ रही हो? एश बनावट,
जैसे तुम्हारी बनावट भी एक लड़की की है और अश्लेषा की भी एक लड़की की है, लेकिन दोनों अलग अलग हो ना दिखने में, बनावट समझिए, ज्योमेट्री, तो वही दोनों की बनावट एक जैसी है, लेकिन तुम्हारा नाम ऐश है और उसका नाम अश्लेषा है, ऐसी वो sp3d2 कुछ और है और d2sp3 कुछ और है, बस। अच्छा ये छोड़ो, ऐश तुम्हारी तरफ आता हूं मैं। तो ऐश यहाँ पे स्क्रीन में देखो सिस वाला कैसे बनाया मैंने, हाँ कुछ मत करो, वो जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे m है 1 2 3 4, ये 4 तो प्लेन वाले हो गए, और एक ऊपर जाता है और एक कहाँ जाता है, नीचे ना। तो ऐश जो A4 B2 में ये जो B2 वाले हैं, इन B2 में से एक को भी, किसी एक को भी ये रखा है, ये यहाँ पे जैसे मैंने B रखा है ना यहाँ पे बिल्कुल ऊपर, और इसके ठीक बगल वाली पोजीशन इधर यहाँ पे या इधर वाले में, समझ रहे हो, वहां पे क्या लगा दो उसके साथ बिल्कुल अगल बगल, समझ रहे हो। देखो सीखना, सीखो सीखो, एक यहाँ लगाया ऊपर डंडे में और एक बिल्कुल उसके बगल में यहाँ पे, ठीक है, इधर नीचे लगाते तो यहाँ पे, और बाकी जितने पोजीशन बची सब में क्या लगा दो। अभी दिमाग में दूसरी घंटियां मत बजाना, इतना ही, सिर्फ इतना याद रखो, गॉट इट। मतलब जो भी ये ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में ऐश, ठीक है, वहां लगाओ एक B2 वाला, एक भी लगाओ और इसके एक बगल में लगा दो कोई, ठीक है। चलो इसका बहुत प्यारा एग्जांपल अश्लेषा, देखो अश्लेषा पेपर में क्या आता है बताया था पहले भी, एग्जाम्पल, बिल्कुल। अब फनी स्टोरी बताऊं अश्लेषा, एक बार एग्जाम्पल ऐसी पूछ दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये फनी स्टोरी नहीं है, तुम्हारी स्टोरी होने वाली आने वाले समय में, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जीआई करके दिखाओ विद एन एग्जाम्पल। क्या बोला? ठीक है, गेस करो मैं क्या करके आया। एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल याद, या फिर मैं थोड़ा लाटा ही समझो उस टाइम पे कि इतना कुछ क्लिक नहीं हो पाया। एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है अश्लेषा, क्या है देखो, ऊपर उतार दिया था आपने वो, ठीक है। तो अश्लेषा एग्जाम्पल देखो क्या है, ब्रैकेट COCl2, देखो Cl तो 2 है, NH3 होल 4, और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप प्लीज, रिक्वेस्ट है अश्लेषा, अपने हिसाब से इन दोनों स्ट्रक्चर के पहले कैसे करोगी, देखो क्या ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल तो है ही, है ना। तो मतलब ये जीआई शो करेगा, और जीआई शो करेगा मतलब इसके क्या बनेंगे, दो रूप। पहले ट्रांस बना लो, ट्रांस के लिए पहले ढांचा बना दिया करो, CO बीच में, 1 2 3 और 4, एक ऊपर और एक नीचे। ट्रांस है तो दो लिगेंड, एक ऊपर जो बिल्कुल एक जैसे वाले होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, बना दो CL को ऊपर नीचे, और बाकी जगह, हाँ कैसी कंडीशन, ना ना कुछ नहीं, ये तो मैंने तुम्हें याद करने के लिए वो रिदम होता है ना, वो जो एक नाला पार करने के लिए जब एक छोटा सा एक बड़ी सी नाली आती है, छलांग मारते हैं, वो उसके लिए मैंने वो बस पत्थर लगा दिए बीच में, ताकि आप उन पत्थरों पे पांव रख के आगे बढ़ो, समझ गई क्या बोलना चाहूँ। तो यही है, वो पत्थर है वो कनेक्ट करने के लिए। वो कितना गंदा नहीं लग रहा था एग्जाम्पल, और फिर दो रूप बना दे रहा था मैं। तो मैं आपको इस दो रूप को इन स्टेप्स के माध्यम से पहले जीआई से कनेक्ट करवाया, और जीआई से ही दिमाग में एक ही चीज आ रही है, सिस ट्रांस आया ना बोलते ही, तो इसीलिए समझी क्या।
बन गया। हाँ जी। और सिस वाला कैसे बनेगा? सेम ढांचा बनाओगे, हाँ जी। जो 2 वाले लिगेंड हैं उसमें से एक को बना दोगे यहाँ पे, हमेशा पहले इनको ही बनाया करो, और एक उसके ठीक कहाँ, बगल। बाकी चारों लगा दो, ठीक है। अगर हम सीएल लेफ्ट साइड बनाए सेम बात। चलेगा। ये वाला ना, इसको यहाँ बोल रही हो, ये वाले को इधर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। ठीक। पर एक बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हाँ जी। अब ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा, खड़ा, ठीक है। हो गया। बना लिए। तो ये कौन से थे अश्लेषा? MA4 B2 टाइप। अगला कॉम्बिनेशन रितेश तुक्का मार सकते हो, क्या हो सकता है? मतलब आपके मन में जो आप बोलोगे, चलो वाला कर देंगे। अरे रुक तो जाओ, अगले पेज में आने दो। हाँ एक सेकंड है रितेश, ये तो कर दिया ना हमने रितेश। हाँ रितेश, कौन सा वाला आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो बोलोगे मन में वही करूंगा, देखो बोलो। ओके चलो वही कर लेते हैं, कोई नहीं। देखो MA3 क्या B3 या फिर MA3X3, ठीक है यार। हाँ क्यों चेंज बोले? मतलब ये चीज ठीक है, ये लो, कुछ भी बोल सकते हो। अरे बोल लो रितेश, कोई बात नहीं। रितेश आपने एक ऐसा टाइप उठा दिया है ना, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सबसे पॉपुलर, मतलब मोस्ट वांटेड शाहरुख खान समझ लो इसे, डॉन, ये एग्जाम्पल, ठीक है रितेश, इसीलिए बोल रहा था। तो देखो क्या है रितेश इसमें, ऐसा क्या खास है अभी बताऊंगा। तो आपने बोला एम, रितेश आपने बोला एम बोले मेटल, तो समझ में आ गया है ना रितेश। A2 रितेश ये भी समझ में आ रहा है कि A2 जैसे हम पीछे यूज करते, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही देगा, समझ लो, एक ही देगा। लेकिन ये जो अजीब सा ये दे रखा है, ये B2 है ना, बहुत प्यारी चीज है रितेश, कल ही मिलता जुलता लग रहा है ना ये। अच्छा इसी को अगर मैं AB2 लिखूंगा, अब तो ना तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा यार कि AB और BB में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? मैं मान जाऊंगा, बहुत सिंपल है वैसे। रितेश ट्राई करना चाहोगे AB और BB में क्या अंतर हो सकता है? बिल्कुल सही कहा रितेश, AB है तो बाइडेंटेड है, मतलब ये एक लिगेंड है ना रितेश, है ना, ये बाइडेंटेड है, मतलब ये मेरा हाथ मान लेते, जैसे मैं हूं, मैं बाइडेंटेड हूं रितेश, हाँ है ना, क्योंकि मैं इस हाथ से भी दे सकता हूं और इस हाथ से भी दे सकता हूं, है ना। अब मान लेते हैं जैसे मेरे इस हाथ में मैंने N लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है N, और इस हाथ में भी N लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो। तो मैं इधर भी N से दे रहा हूं, इधर भी N से दे रहा हूं, मतलब मेरे जो डोनर एटम्स हैं ये भी N है और ये भी क्या है, तो ऐसे केस में मैं B भी बोलूंगा अपने आप को, क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं इधर भी N से दे रहा हूं और इधर से भी N से दे रहा हूं, है ना। लेकिन अगर AB लिखा हो कहीं पे, समझ जाना मैं हूं बाइडेंटिटी,
समझ रहे हो? लेकिन इसमें n है तो इसमें o है, यहां से n से दे रहा हूं तो यहां से, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? वेरी गुड। अब देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल रितेश आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, इसको तो गुदवा लो हाथ में, इतना पॉपुलर है। अगर निकिता के बगल में अभिजीत बैठा होगा तो उसको पक्का यकीन होगा कि ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। COCl whole twice En2 ब्रैकेट बंद और पॉजिटिव। लिटरली मतलब आंख बंद करके एक बार ना, बेहतर होगा कि अपने मन को बोलो कि हाँ मैंने इसको एक बार देखा है। आप सौभाग्यवती हैं या आप इतने लकी हैं कि आपको इसके दर्शन करने का मौका मिला, और ये आपको हर आंसर्स में दिखेगा ये, ठीक है ये, हाँ ठीक है ना। तो क्या डब्बा COCl2En होल ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है। अब रितेश आपसे ही मैं ये वाला खत्म करके आगे बढ़ूंगा कि जैसे आप बोलोगे अगेन इसमें हेट्रोलेप्टिक है, हाँ है ना, हाँ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाँ 6 रितेश 6 है। रितेश देखो ना, रितेश कितनी गंदी एक्टिंग करते हो तुम। Cl2 देखो दो तो Cl दे रहे हैं और En बाइडेंटेड है क्या? तो बाइडेंटेड है तो En एक En दो देगा, मतलब दो जगह से है नहीं, तो दो तो इसके हो गए और एक En दो देगा तो दो En कितने देंगे 4, तो हो तो गए, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अगले उससे आ जाएगा, बस ऑक्टाहेड्रल है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो तुम, और कुछ नहीं, क्या देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा रितेश इसका। सबसे पहला काम बीचों बीच में राजा को बैठा दो, सीओ को बैठा दिया बीचों बीच में रितेश, चक्र निकाल दो इसका, ये चार डंडियां ऐसे चार कोनों पे, ठीक है। ऐसे समझ लो तुम बीचों बीच में बैठे हो ना, जहां पे जिस कमरे में जहां पे बीचों बीच में हो तुम, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है रितेश। एक Cl ऊपर जो पंखा घूम रही है तुम्हारे ऊपर, एक लिगेंड बिल्कुल ऊपर है और एक लिगेंड तुम्हारी बिल्कुल तशरीफ के नीचे जमीन के अंदर ढसा हुआ, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो ट्रांस बना रहे हो रितेश, क्या बना रहे हो। तो ट्रांस के केस में क्या करोगे रितेश, जो Cl है आपका, सबसे पहले देखो रितेश सीख लो, आप रैंडमली किसी भी लिगेंड को पहले मत लिखो, जैसे मैं सीक्वेंस बता रहा हूं वैसे ही लिखो, ठीक है। जिसमें सबसे पहला काम होगा Cl, मतलब ठीक अपने सर के ऊपर Cl आ गया, बीचों बीच में मैं हूं, इमेजिन करो, मैं तो इमेजिन कर रहा हूं Cl बिल्कुल ऊपर है और एक Cl जस्ट मेरी क्या नीचे। तो देखो दो जब सिमिलर लिगेंड बिल्कुल एक जैसे लिगेंड बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो, क्या हो, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। जब ये वाली साइट ऑक्यूपाई हो गई, ये वाली हो गई, तो बची कौन सी, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, है ना। यहाँ आ गया En, En का N के द्वारा एक इधर लोन पेयर गया और एक N के द्वारा इधर लोन पेयर गया, ठीक है, और एक इधर और एक इधर, ठीक है भाई। अच्छा और मैंने आपको निकिता आपसे पूछता हूँ, ये वाला सिस वाला केस बता रखा है, हाँ है ना।
कि सिस में जिस मोनोडेंटेड लिगेंड को आपने जैसे ऊपर लगाया उसको जस्ट बगल में चाहिए अपने कोई, मतलब ये वो दोस्त हैं जो कुछ भी करने से पहले बोलते हैं तू भी मेरे साथ चल, ए चल ना तू भी मेरे साथ रह, है ना। बाहर से बहुत बोलते हैं अरे मैं तो खुद कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन प्लीज साथ में रह, वही वाला। हाँ कुछ नहीं, तो देखो Cl को चाहिए बस तू साथ में रह यहाँ पे, ठीक है। अब बस जब ये दो दो स्लॉट्स बुक आ गई तो इन स्लॉट्स में आपका कौन आ जाएगा, En बना दो। जी कह सकती हो, मतलब आसानी होगी। ये सारा खेल थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वाला है ना, इतने स्ट्रक्चर्स आप ऑब्जर्व करके कैसे सोचोगी। तो सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि अभी याद करने के लिए Cl को यहाँ रखो, हाँ वही वही समझ रही हो जो आप। ऐश हमेशा जो सिस और ट्रांस के कॉन्सेप्ट में ना आपको इक्वेटोरियल वाला ये जो खड़ा वाला जो है ना उसको कंसिडर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉट ऑन द प्लेन, समझ रही हो। प्लेन में एंगल्स अलग होते हैं ना, प्लेन में देखो 90 डिग्री का बनता है वो, सॉरी क्या आपका वो जो होता है ना पूरा का पूरा, उसमें बॉन्ड एंगल्स का खेल थोड़ा हो जाता है यहाँ पे। और ये सारी की सारी बातें आपकी वैसे क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में थी जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। बिल्कुल बना लिया आपने। अच्छा किस किस को दिमाग में अब आंख बंद करके दिख रहा है मुझे कि मुझे सिस कैसे बनाना है और ट्रांस कैसे बनाना है। निकिता आपको आ रहा है मन में ट्रांस का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, मतलब आपकी आंखों के अंदर, मतलब लाइक माइंड में। हाँ मुझे दिख रहा है कि जैसे Cl इधर है तो Cl नीचे भी आएगा और En इधर है इधर भी आएगा। नहीं ये तो आपने अभी इसको रट्टा मान लिया, मैं तो बस ये बोलता ट्रांस में दो सिमिलर लिगेंड बिल्कुल ऑपोजिट में होंगे और सिस में एक को खड़े में रखो तो एक जस्ट उसके बगल में बना लो, की वाला पकड़ लो। हाँ ट्रांस तो मैंने बता दी ना, लाइक है ना। चलो तो ये हो गया निकिता। चलो ऐश आपकी तरफ आता हूं मैं। तो हमने ऐश है क्या बोल रही हो ऐश। अच्छा इसके बाद ये कर लिया ना हमने, ये वाला टाइप अभी तो किया है। नहीं ये क्या है, हाँ, कि ये नहीं एक्चुअली एक्स वाई में और में ये जो बोल रहा है ना ये वाला X2 लीगेंड वाले ही हैं जितने मैंने देखे हैं सारे के सारे, उसमें भी सिर्फ यही वाला इकलौता एग्जाम्पल एग्जाम टाइम में इसके अलावा ही याद नहीं रहता। देखो इवन उन्होंने यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल लिखा रखा है वो यही लिखा रखा है, दो लीगेंड बाइडेंटेड वाले सेम और दो लीगेंड मोनोडेंटेड वाले सेम, बोले तो सिर्फ ये वाला टाइप, ठीक है। हेलो XY वाला मुझे दूसरे वाले में Cl.NH3 हो जाएगा, लेकिन वो कहीं मेरे को देखो इवन यहाँ बुक में भी नहीं दिखेंगे आपको, देखो नहीं सिर्फ यही वाला अट्टा करता है बस, ये वाला जो है ना ये एग्जाम्पल भी यही वाला, ठीक है। इसके बाद आओ आप ये ऐश आपकी टर्न है। टाइप Ma3 क्या X3 ऐश
इस वाले की अगर मैं बात करूं Ma3 और X3, M आ रहा है मतलब मेटल है ऐश, आया ना। A3 आ रहा है और X3 आ रहा है, 3 3 बोले 6 है ना। पहला A वाला लीगेंड भी 3 है और X वाले भी 3 है, 3 और 3 6। ये तभी पॉसिबल होंगे जब A और X दोनों के दोनों मोनोडेंटेड है, मतलब क्योंकि A भी 3 है X भी 3 है, तो सब 6 लीगेंड है मेरे पास, और 6 लीगेंड मतलब 6 के 6 मोनोडेंटेड होंगे, ठीक है ऐश। तो सबसे पहले आप इसका क्या लिख लो, क्या एग्जाम्पल, लेट मी हैव अ लुक। इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कर लो पहले इसे, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो बस। Whenever you're done, Ash. अश्लेषा, हाँ जी। क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हेट्रोलेप्टिक है? हाँ जी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ जी। ऑक्टाइडल मान लिया, हाँ जी। क्या करेंगे शो? GI। बोले 2 रूप बनेंगे। हाँ जी। लेकिन देखो अब यहाँ पे आप इसको ना नाम अगर आप नीचे देखोगे तो सिस ट्रांस ना लिख के कुछ एक अलग सा नाम लिखा हुआ है नहीं? फेशियल, जी हाँ, वही जो लड़कियां कराती है वो नहीं, फेशियल और फेक आइसोमर जो कि आप सब हो, और मेरिडोनियल और मर आइसोमर, इनको एक मतलब इस तरीके की कैटेगरी को एक स्पेशल नाम दे दिया है, ठीक है। हेलो, मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा अश्लेषा कि आप अपनी कॉपी में पहले तो ये बड़ा प्यारा सा ये जो चित्र है, ये दो जो आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें बना लीजिए प्यारे प्यारे। सुनने में आ रहा है ऐश, स्कूल में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई है। श्योर, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अश्लेषा, आपकी स्कूल खुल गई है अभी भी छुट्टियां चल रही हैं? सर परसों से स्कूल नहीं खुली है? 10 तारीख को फिर आना जाने की फीस दे दी। और सर अभी जो बारिश की छुट्टियां पड़ेगी ना, बस बहुत भयानक होगी। 4-4 5-5 दिन जब जाने ही नहीं था तो सरकारी में नाम करवा लेती, अब तो ऐसी फीलिंग आ रही है। चलो, शो ऑफ नाम की भी चीज होती है, वो भी तो करना है। चलो बढ़े आगे। हाँ जी। हो गया हो गया। क्या समझी आप इन दो अजीब से रूपों से, मतलब क्या फेक और क्या मर? मर तो समझ में आ रहा है। ये निकिता ने बड़ा प्यारा सा मर करके वो गाना बताया था, बेरहम को मरहम लगाने समथिंग है। क्या था निकिता वो?
हाँ यही है नहीं, तो ये मर वही है लग रहा है। अच्छा मजाक से हटके अश्लेषा कुछ पैटर्न समझ में आ रहे हैं जिस तरीके से ये जो मर वाला है। अच्छा ये छोड़ो, दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, वो आपने कभी वो अखबार पढ़ा है, वो चित्र में ढूंढते हैं कि क्या फाइंड द ऑड वन, इसमें क्या मिसिंग है वाला, तो क्या अजीब सा लग रहा है इसमें। देखो मुझे ना पहला वाला टास्क है कि 3 हम्म अरे मैंने कहा व्हाट इज द ऑड थिंग यू कैन सी इन द टू स्ट्रक्चर, that makes both of them different in your words, या फिर प्रस्तुत चित्र में क्या बोलेंगे, अंतर बताइए। अंतर यही है कि एक पहले वाला 3 है, दूसरे वाला ठीक है चलो, तो देखो किसकी टर्न चल रही है, रितेश आपकी तरफ आता हूं मैं, ठीक है रितेश रेडी। आपने अपनी कॉपी में लिख दिया था MA3B3, दोनों स्ट्रक्चर भी बना लिए थे, हाँ है ना, उन दोनों के नीचे नाम भी लिख दिया था, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो उन दो नामों को देख के आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, बोलो क्या, मैं बताऊं, आखिर ये दो हैं कौन। क्या पता, देखते हैं आगे, हो सकता है ऐसा, लेकिन फिलहाल आपके मन में जो सवाल है वो ये होना चाहिए था कि ये जो दो स्ट्रक्चर जो हमने बनाए और इन दो स्ट्रक्चर के नीचे इनका जो बड़ा खूबसूरत सा नामकरण किया है नी, एक हाँ अजीब से यूनिक नेम लिखे है ना, फेसियल और मेरिडोनियल, तो ऐसा क्या देखा उस साइंटिस्ट या उस इंसान ने जो इसको इतना खूबसूरत सा नाम दे दिया फेसियल और क्या मेरिडोनियल, क्या ये फेसियल कर रहा था ये वाला स्ट्रक्चर, या इस मर वाले ने निकिता की वो कहावत सुन ली थी, बेशरम तो मर गया पर मरहम गए वाला जो है वो, हाँ तो क्या है वो, तो ठीक है भाई ठीक है, चलो तो जरा समझते हैं। अब तो मैंने रितेश आपको थोड़ा और कहानी सिंपल कर दी है, अरे सब बजने वाले हैं, छोड़ो अभी करो चुपचाप ही, तो फिर भयंकर कोऑर्डिनेशन को खींचो, चलो जो हुआ है ना प्लूरल स्केल को कम करेंगे तो बिल्कुल अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, चलो हाँ फेस, ये फेशियल और मेरिडियोनियल आइसोमर, देखो यहाँ पे रितेश कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है हाँ है ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फेशियल वाले पॉइंट्स लिखो, पहले फेशियल वाले ये दोनों पॉइंट लिखो, तब मैं समझाता हूँ ये दोनों, और फिर ये whenever you're done रितेश। लिखा, हाँ बेटा दोनों, फेशियल और मेरी का भी पहला वाला पॉइंट भी और दूसरा वाला पॉइंट भी,
अब रितेश इसके तुरंत बाद जैसे आपने फेशियल और मेरी के पॉइंट्स लिख दिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और अपनी स्ट्रक्चर में बना सकते हो। ये दिख रहा है ये वाला, ये एग्जाम्पल वाला, इस एग्जाम्पल को लिखो और इसको बनाओ अपनी कॉपी में। जल्दी करना रितेश, ऑप्टिकल भी करना है। वैसे इतना बुरा नहीं था टॉपिक रितेश, पर लास्ट में आते आते थोड़ा यहाँ पे बड़ा गंदा सा है ना? हाँ, खुद कर लोगे? अब रितेश देखो, आप बस ये पॉइंट सुनना जरा, इसका ये वाला पॉइंट देखो जरा। 3 लिगेंड आर एट कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फेज। क्या बोला रितेश, क्या बोला? क्या मतलब हुआ इसका? देखो है जी, मतलब देखो ये दिख रहा है, एक ये ऊपर वाला डंडा यहाँ पे ए लिगेंड है, हाँ है ना? यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये ए है। अगर मैं इसको ऐसे डैश 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 करके, ये अजीब सा ये जो चीज बनी है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फेज। क्या बोलते हैं? और अभी बताओ, अभी क्या पॉइंट बोला आपने? सेम देखो, इसके एग्जाम्पल में भी यही होगा। देखो दिख रहा है, ये जो NO2 है ना, जो टोपे पे लगाया है, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया है। मेक श्योर इसको ऐसे डैश डैश लाइन से आपने जोड़ा हुआ हो। तो ये जो ये बनाई दिख रहा है ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। क्या बोलते हैं? ऐसे ही यहाँ पे NH3 और एक ये NH3, और इसको ये डैश 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 करके, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या? ट्रायंगुलर फेस। अब बताओ ऊपर पीछे फेक वाले में क्या लिखा था आपने? एक पॉइंट लिखा था, हाँ है ना, कि 3 लिगेंड आर एट कॉर्नर ऑफ क्या? ट्रायंगुलर फेस। दिख रहे हैं आपको ट्रायंगुलर फेस के वो 3 कॉर्नर? होप सो आपको ये फेक का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। बहुत बढ़िया। निकिता आपकी तरफ आते हुए, थ्री लिगेंड आर एट 3 कॉर्नर ऑफ क्या? अब इस पॉइंट को पढ़ते ही निकिता, क्या आप अपने डायग्राम में देख के बता सकती हो क्या बोलना चाह रहा है? देखो ये रहा, जैसे 3 लिगेंड, देखो 1 2 3। क्या बोला था निकिता पॉइंट को? 3 लिगेंड आर प्रेजेंट एट द, हाँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका स्क्वायर प्लेन है वो कहाँ है? ये रहा, ये रहा स्क्वायर प्लेन, है ना? और इस स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर पे, 3 कॉर्नर पे आपका क्या है? 3 लिगेंड। देखो 1 2 और ये 3 लिगेंड दिख रहे हैं, और इसको मैंने ऐसे करके बंद कर दिया। तो जब ऐसे टाइप का पैटर्न दिखे आपको, और यहाँ पे भी देखो वही हुआ है, आप चाहो तो इसको ऐसे ही कर सकती थी, NO2 और NO2 को, इस वाले को ऐसे करके और थोड़ा ऐसे शेड कर दो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 3 लिगेंड प्रेजेंट एट द
3 लिगेंड प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्या स्क्वायर प्लेन है नी, तो ये हो जाएगा आपका मर आइसोमर। वाओ कितना कितना क्या क्या लगा मर आइसोमर। ये मुझे ही अजीब साउंड करे आपको भी कर रहा है? मर आइसोमर हंस कौन रहा है वो है वही वैसा। तुम पहले ये बताओ तुम्हें ये याद रहेगा पेपर के लिए? ठीक है हाँ एक ही तरफ तो हो गए क्यों कर बेटा NO2 तो बहुत जगह है। मैं मतलब NH3 की जगह पे हाँ तो फिर वो ऐसे में हो जाता ना, ये बोल रही हो? हाँ हाँ वही तो बात पड़ जाएगी। नहीं 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 कोई नहीं लिखा है वाला। फिर देखो ये पहला वाला पॉइंट को भी समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से किसी टर्न चली निकिता की। अब तुम बताओ देखो ऐश 3 लिगेंड विद द सेम डोनर एटम ऑन द सेम ट्राइंगुलर फेज, क्या मतलब हुआ इसका? और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिगेंड ऑन सेम इक्वेटोरियल प्लेन, क्या मतलब हुआ इसका? गुड गुड सही जा रही हो। देखो मेरी मम्मी बोलती थी जब पूरी रोटी एक साथ ना खा पाओ तो तोड़ तोड़ के खाया करो। 3 लिगेंड विद सेम डोनर एटम। ओके लेट्स सी कहाँ हूं। ये बोल रहा ना यही वाले, ये इनकी बात कर रहा है। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही है ऑन सेम ट्राइंगुलर फेस, है ना? हेलो ऐश काइंड ऑफ हाँ 3 लिगेंड विद सेम डोनर एटम हाँ NH3 में भी तो सेम डोनर एटम है नहीं है, इसमें भी है नहीं है, इसमें भी है नहीं है, ऑन द सेम ट्राइंगुलर फेस। सेम ट्राइंगुलर फेस में ही तो है, दिख रहा है ये सेम ट्राइंगुलर फेज में। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ इसका ना ऐश क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आएगा कि मतलब इसका बहुत रेयरेस्ट होगा कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐश सिस और ट्रांस वाले ही आते हैं, ठीक है? हेलो वो भी कौन सा, वो जो अभी पीछे बनाया था COCl2En होल ट्वाइस वाला, ठीक है? फेक और इसका ना एग्जाम्पल के लिए आता है कि जैसे CONO2 होल थ्राइस NH3 होल ट्वाइस, या फिर जो अभी आपने एग्जाम्पल लिखा था इसमें कौन सी प्रकार की GI दिखेगी, समझ रही हो? तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि इसमें जो M, क्योंकि ये MA3B3 वाला है ना, ठीक है ऐश? तो इसमें कौन सी प्रकार की आइसोमेरिज्म है? GI तो है, GI में भी कौन सी? फ से
म से मर आइसोमर, ठीक है, फेक और मर, गॉट इट। कसम से नाश मारवा दिया आज सेशन का तुमने। सच में। ए सारे जोक्स असाइड, ठीक है, चलो थोड़ा सा क्लिक हुआ अश्लेषा। हाँ, तो हमने क्या क्या सीखा इसमें? हमने इसमें MA4B2 वाले सीखे, आया ना? हमने इसमें M जो रितेश ने बोला MA2 और BB2 वाले देख लिए, आया ना? और ये लास्ट जो आपका सबसे चहीता है ऐश का, ठीक है। हाँ, एक नहीं बताया वही। हाँ बताओ। 3 लिगेंड ऑन ये है ना, ये मान लीजिए धरती है, धरती इक्वेटर होती है, इक्वेटर जो धरती को 2 हिस्सों में काटती है। हाँ, तो उसी इक्वेटर को ऐसे बोला गया, ये इक्वेटर है। जैसे 2 होती ना, एक इक्वेटोरियल प्लेन है, एक एक्सियल प्लेन। हाँ, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ठीक है। तो इक्वेटर पे ही है, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन है। जैसे धरती है, धरती को इक्वेटर काटती है, ये समझ लो ये रियो प्लेन। तो जो 3 लीगेंड आर ऑन सेम इक्वेटोरियल प्लेन। अब आ गया? होता है बच्चों को कंफ्यूजन, ये एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो 3 लिगेंड ऑन सेम इक्वेटोरियल प्लेन, ये ठीक है। अब आ गया? चलो, तो ये यहाँ पे होता है रैप। इसके बाद सिर्फ ये छोटू सा टॉपिक रह गया है, ठीक है। लेट्स सी इसमें कितना टाइम है, थोड़ा सा करूं क्या। टॉपिक 2 खत्म करना है आज, कितनों के अंदर जान है? ठीक है, इसको यहीं रैप करते हैं।